सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां मनु ऑनलाइन कक्षायां स्वागतमस्ति। अस्तु, सुप्रभातम्। अद्य पुनः अस्माकं विषयः अस्ति शब्दरूपाणि अथवा शब्दरूपम्। तो हम पिछली कक्षाओं में शब्दरूप के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जान चुके हैं। अकारांत शब्द, इकारांत शब्द, उकारांत शब्दों को हमने देख लिया है। और आज का हमारा विषय होगा ऋकारांत शब्द, जिसमें हम दो नए शब्द रूपों को जानेंगे बहुत ही आसान से। आज का क्लास छोटा ही होगा आसानी से, और फिर यह मेरे ख्याल से पुल्लिंग शब्द रूपों को समाप्त कर देंगे आज, जो आपके स्तर पे अनुकूल होगा, जो आपके एग्ज़ाम संबंधित है। पुनः आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं। कल जो हम लोगों ने शब्द रूप के बारे में जाना है उसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे हमको यह चीज़ें याद रहे। ठीक है, तो ये हमारा विभक्ति था। विभक्ति 8 होते हैं, कारक भी हिंदी में 8 होते हैं, और इसके चिन्ह हैं ने, को, के द्वारा, के लिए, को, से, का, के, की, और मे पर, हे, भो, अरे आदि। ये चिन्ह है इसके, ये चिन्ह हो गए। इसके बारे में आप लोगों को बता चुका विस्तार पूर्वक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर हम लोगों ने अकारांत शब्दों में बालक का शब्द रूप देखा था, जिसमें से क्या था कि इसको अकारांत क्यों कहते हैं, क्योंकि का में आ लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। अकार है अंत में तो अकारांत। और ऐसे जितने भी शब्द अकारांत हैं सारे बालक के शब्द रूप के समान ही चलेंगे। एक बार इसको हम पढ़कर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ऐसे ही बालकः, बालको, बालकाः, बालकं, बालको, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालक्योः, बालकानां, बालके, बालक्योः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। एवं पुनः अप टू डाउन बालकः, बालकं, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक। पुनः बालको, बालकौ, बालकाभ्यां, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। बालकाः, बालकान्, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें अधिक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत आप लोग को याद भी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैंने कुछ शब्द बताए थे आप लोग को जो अकारांत ही हैं, और इसके शब्द रूप बालक के शब्द रूप के समान ही चलेंगे। जैसे गजः, घटः, पटः, मोहन, लक्ष्मण, जितने भी शब्द है, जितना भी शब्द है जिसके अंत में क्या हो, अकार हो, अकार जिसके भी अंत में हो, ऐसे शब्दों का शब्द रूप बालक के समान ही चलेगा संभवतः, सामान्य रूप से, है। तो आप इनके लिए मैंने कुछ रिवीजन करने के लिए भी कहा था कि आप इनमें से कुछ 5-7 शब्दों का रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपके मस्तिष्क पटल पर ये चीज़ें बैठ जाएं। चलिए, तो आपने कर लिया होगा प्रैक्टिस, मुझे ऐसा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे था हमारा इकारांत शब्द, है ना। इकारांत शब्द अर्थात जिसमें ह्रस्व इकारांत जिसके अंत में हो, उसको, ये बड़ी इकारांत हो गया, ह्रस्व इकारांत जिसके अंत में हो, ना, उसको बोलते हैं इकारांत, है ना, इकारांत। तो इसमें मुनि है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मुनि है, कवि है, ऐसे ही शब्द जो जिसके अंत में क्या हो, छोटी ई आती हो, है ना। तो उसके शब्द मुनि के शब्द रूप के समान ही चलेंगे सामान्य रूप से। जैसे इसको एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क पर फिर से अभ्यास हो जाए इसका। तो मुनि मुनि, मुनि मुनि, मुनयः मुनि, मुनि मुनीन्, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः, मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनेः मुन्योः मुनीनां, मुनौ मुन्योः मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। ऐसे फिर अप टू डाउन मुनिः मुनिं, मुनिना मुनये, मुनेः मुनेः, मुनौ मुने। फिर मुनि मुनि, मुनिभ्यां मुनिभ्यां मुनिभ्यां, मुन्योः मुन्योः मुनि। पुनः मुनयः मुनीन्, मुनिभिः मुनिभ्यः मुनिभ्यः, मुनीनां मुनिषु, हे मुनयः। तो अगर आप यहाँ मुने बोल रहे हैं और इसमें हे नहीं भी जोड़ते हैं तो भी ये संबोधन का ही माना जाएगा। जरूरी नहीं कि आप इसमें हे जोड़ें, लेकिन हे तो हम लोग ऐसे लगा देते हैं। हे शब्द हो गया, अरे शब्द हो गया, भो शब्द हो गया, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाला हो गया, विस्मय आदि बोधक चिन्ह हो गया। इसको हम क्या करते हैं,
मतलब खास रूप से बताने के लिए, जनवाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए जोड़ते हैं। आप ऐसे अगर उसको केवल मुने लिख देंगे तो भी वो माना जाएगा कि संबोधन का ही है, संबोधन एकवचन का ही है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया। मैंने ऐसे ही आपको शब्द बताए थे जिसमें से आपको रिवीजन करके आना था। ये कवि का, कपि का, ऋषि का, गिरि का, हरि का, रवि का, राष्ट्रपति, भूपति, नरपति, असी, अली, पानी, बलि, अव्याधि, रश्मि, कृमि, यंती, फिर यही और हरि, ऐसे शब्द क्या है, वही ह्रस्व इकारांत हैं। तो वैसे ही मुनि के समान इसके भी शब्द रूप चलेंगे, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। काफ़ी आसान है, इसमें से चीज़ें आपको टफ नहीं लगेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सुधि। तो पहले हमने देखा अकारांत, फिर देखा इकारांत, फिर देखा बड़ी इकारांत। बड़ी इकारांत में दीर्घ इकारांत। दीर्घ इकारांत में कौन से आते हैं? सुधि, है ना। सुधि का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान, बुद्धिमान, है ना। तो सुधि का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो आपको क्या कहेंगे? सुधि, सुधि है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ सुधि में शायद विसर्ग नहीं है क्या? थोड़ा सा डाउट हो रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा आपको चेक करके बता दूंगा। नहीं है, ये सही है, विसर्ग है यहाँ पे। तो सुधि, सुधियम, सुधिया, सुधिये, सुधियः, सुधियः, सुधि, सुधि। फिर सुधियो, सुधियो, सुधिभ्याम, 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 सुधियोः, सुधियोः, सुधियो, हाँ, सुधियः, सुधियः, सुधिभिः, सुधिभ्यः, सुधिभ्यः, सुधियाम, सुधिषु, सुधियः। ऐसे करके आप बार पढ़ के याद कर सकते हैं। ठीक, फिर आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं सुधि, सुधियो, सुधियः, सुधियम, सुधियो, सुधियः। फिर सुधिया, सुधिभ्याम, सुधिभिः, सुधिये, सुधिभ्याम, सुधिभ्यः, सुधियः, सुधिभ्याम, सुधिभ्यः, सुधियः, सुधियोः, सुधियाम, सुधी, सुधियोः, सुधिषु, हे सुधी, हे सुधियो, हे सुधयः। अस्तु, समीचीनमस्ति। तो हम पहले अकारांत में बालक देख लिए, इकारांत में मुनि देख लिया, और हर बड़ी इकारांत में सुधि देख ली। तो ये पुल्लिंग शब्द है ना, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द के सूची में हम लोग इन लोगों को देखा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने कल देखा था उकारांत। उकारांत में क्या देखा था? साधु शब्द, है ना। तो साधु शब्द में क्या है? वही है, इसमें जैसे आ, ई, फिर उ आ गया। उ में क्या है? ये है साधु। साधु शब्द को लिया गया पहले। तो इसको देखते हैं, इसके रूप कैसे चलते हैं। वैसे ही साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साधुवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। फिर साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधवोः, साधूनां, साधौ, साधवोः, साधुषु, हे साधो, हे साधु, हे साधवः। यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था साधु के शब्द रूपों के बारे में। पुनः अब इससे हम आगे बढ़ेंगे और उकारांत के बाद ऋकारांत शब्दों को देखेंगे, जो जिसमें क्या होता है? ऋकार अंत में आता है। उकारांत शब्दों में मैंने कहा था कि गुरु, शंभु, पशु, शिशु, इन शब्दों के आप 5-7 शब्दों को लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे। साधु के समान इसके भी शब्द रूप चलेंगे, जिससे आपको क्या होगा? मस्तिष्क पर बैठेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको लिख कर प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ऋकारांत शब्दों में कौन सा? दात्री शब्द। क्या है शब्द? दात्री। दात्री अर्थात होता है देने वाला। दात्री अर्थात क्या होता है? देने वाला। तो ऋकारांत में इसका मूल शब्द है दात्री। दात्री का प्रथमा एक वचन में क्या होता है? दाता। अब प्रथमा एक वचन में बता चुका, उसका चिन्ह क्या है? ने। और कारक कौन सा है? कर्ता। क्या है? कर्ता। कारक क्या है? कर्ता। और चिन्ह क्या है? ने, है ना। तो दाता ने क्या किया? दाता, दातारो, दातारः। एक दाता ने, दो दाताओं ने, और 2 से अधिक 3-4 दाताओं ने, है ना। तो आता है दातारः। दाता एक दाता ने। फिर दातरम, फिर दाता को, एक दाता को, जिसने कुछ दिया था। क्या दिया था? किसी को मान लेते हैं जो देने वाला होता है, पैसे दे, धन देता है। किसी को उसने क्या दिया था? धन दिया था, तो वो दाता हो गया। फिर दातरम को, जिसने धन दिया था, वो क्या प्राप्त किया? सुख प्राप्त किया जीवन में। तो दातरम, फिर दाता को सुखम ददाति, कह ददाति, सुखम दातारम,
ऐसे करके वाक्य बन जाएंगे। इसमें दाता को क्या मिलता है, फिर दातारो, दो दातारों को, फिर दात्री, दात्री, दारित्रीन, बड़ी री है, एक बार नहीं 2 बार, दारित्रीन है ना, दारित्रीन है ना। दात्री एक बार वाला हो गया और दारित्रीन ये 2 बार वाला हो गया। तो ऐसे करके बड़ी ऋकारांत शब्द है। बड़ी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ह्रस्व उ और दीर्घ उ, वैसे ही ये है ह्रस्वरी और ये है दीर्घ री। तो दीर्घ री में री जो है 2 बार लग जाता है, एक बार री लगने के बाद उसके बाद फिर से री लग जाता है। तो इसको उच्चारण कैसे होता है, दारित्रीन, दारित्रीन, दारित्रीन है ना, दारित्रीन ऐसे। तो दाता, दातारो, दातारः, दातारम, दातारो, दारित्रीन, दात्रा, दातृभ्याम, दातृभिः, दात्रे, दातृभ्याम, दातृभ्यः, दातुः, दातृभ्याम, दातृभ्यः, धातुः, दात्रोः, दारित्रीणाम है ना। तो इसमें जैसे प्रथमा में क्या था, कर्ता, कर्ता में इसमें क्या चिन्ह लगता है, ने, हिंदी वाला। और दातारा में क्या है, कर्म, कर्म है। इसमें कर्ता कौन सा है, कर्म है। कर्म में कौन सा व्यक्ति लगता है, को, मतलब चिन्ह कौन सा लगा था, को। फिर तृतीया में क्या है, दात्रा, दात्रा में क्या होता है, करण, कौन सा कर्ता होता है, करण, करण कारक होता है, सॉरी कर्ता नहीं, करण कारक होता है। उसमें विभक्ति का सॉरी चिन्ह क्या लगता है, हिंदी का से, क्या लगता है, से। फिर आता है चतुर्थी, चतुर्थी क्या है, दात्रे, दात्रे में क्या लगता है, के लिए। और इसमें क्या होता है, संप्रदान, अच्छी प्रकार से प्रदान किया हुआ, सम्यक प्रदानम, संप्रदान। दात्रा, दात नहीं हो गया, दात्रे हो गया। फिर दातृभ्याम, दातृभिः, दातृभ्यः सॉरी, दात्रे, दातृभ्याम, दातृभ्यः। फिर पंचमी क्या होता है, से होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, से, किस अर्थ में, अलगाव अर्थ में। और ये क्या होता है, कारक अपादान कारक होता है ना। तो ऐसे करके सीधी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो दात्रा, दातृभ्याम, दातृभ्यः, दात्रे, दातृभ्याम, दातृभ्यः। फिर दातुः, दातृभ्याम, दातृभ्यः। फिर धातुः, फिर क्या गया, षष्ठी, षष्ठी में क्या होता है, संबंध का, के, की। और कारक कौन सा होता है, कारक होता है जैसे संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, तो संबंध कारक हो गया। फिर आता है सप्तमी, सप्तमी में क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। इसमें क्या होता है, में, पर, में या पर। तो इसमें क्या होता है, दा, सप्तमी में दातरी, क्या होता है, दातरी। फिर दातरी, दात्रोः, दात्रेषु, हे दातः, हे दातारो, हे दातारः। ऐसे करके ये हो गया इधर से भाई। तो दाता, दातारो, दातारः प्रथमा, दातारम, दातारो, दारित्रीन द्वितीया, दात्रा, दातृभ्याम, दातृभिः तृतीया, दात्रे, दातृभ्याम, दातृभ्यः चतुर्थी, धातुः, दातृभ्याम, दातृभ्यः पंचमी, धातुः, दात्रोः, दातॄणां षष्ठी, दात्री, दात्रोः, दात्रीषु सप्तमी, हे दातः, हे दातारो, हे दातारा संबोधन। ऐसे करके आपको 3 बार पढ़ना है। दाता, दातारो, दातारः प्रथमा, दातारम, दातारो, दारित्रीण द्वितीया, दात्रा, दातृभ्याम, दातृभिः तृतीया, दात्रे, दातृभ्याम, दातृभ्यः चतुर्थी, धातुः, दातृभ्याम, दातृभ्यः पंचमी, धातुः, दात्रो, दारित्रीणां षष्ठी, दात्री, दात्रोः, दातृषु सप्तमी, हे दातः, हे दातारो, हे दातारः संबोधन। फिर 2 बार हो गया, तीसरी बार ऐसे करके आपको बार बार पढ़ना है, याद करना है ना। दाता, दातारो, दातारः प्रथमा, दातारम, दातारो, दारित्रीण द्वितीया, दात्रा, दातृभ्याम, दातृभिः तृतीया, दात्रे, दातृभ्याम, दातृभ्यः चतुर्थी, धातुः, दातृभ्याम, दातृभ्यः पंचमी, धातुः, दात्रो, दारित्रीणां षष्ठी, दात्री, दात्रो, दात्रीषु सप्तमी, हे दातः, हे दातारो, हे दातारा संबोधन। ऐसे हो गया। अब होगा ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। जैसे दाता, दातारम, दात्रा, दात्रे, दातुः, दातो, दातरी है ना। दाता, दातारम, दात्रा, दात्रे, दातुः, दातुः, दातरी, हे दाता है। दाता, दातारम, दात्रा, दात्रे, दातुः, दातुः, दातरी। फिर दातारो, दातारो, दातृभ्याम, 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 दात्रोः, दात्रोः, दातारो,
दातारो दातारो दातृभ्याम 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 दात्रोह दात्रोह दातारो है। ऐसे करके बार बार आपको पढ़ के याद करना है। पुनः फिर बहुवचन में दातारः दारिद्र्येण दातृभिः दातृभ्यः दातृभ्यः दारिद्र्येणां दातृषु हे दातारः। दातारः दारिद्र्येण दातृभिः दातृभ्यः दातृभ्यः दारिद्र्येणां दारिद्र्येषु हे दातरः, है ना। दातारः हे दातारः। तो ऐसे करके आपको बार बार पढ़ पढ़ के इसको याद करना है। जैसे अब ये कैसे होगा, अब आपको ये आसानी समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे होगा। कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि आसानी से इसको समाप्त कर दिया जाए। हाँ, तो आप आपके मस्तिष्क पटल में बैठ रहा होगा। 3 बार मैंने ऐसे पढ़ा दिया, 3 बार ऐसे पढ़ा दिया, अब 3 बार और नीचे से ऊपर उल्टा करके। हे दातः दातरी दातुः दातुः दात्रे दात्रा दातारम दाता, है ना। फिर हे दातारो दात्रोह दात्रोह दातृभ्याम 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 दातोर दातारो दातारो, है। पुनः हे दातारः दात्रीषु दारिद्र्येणां दातृभ्यः दातृभ्यः दातृभिः दारिद्र्येण दातारः। इन शब्द का अर्थ क्या हो गया, देने वाला। अब मैंने 9 बार आपको पढ़वा दिया। अब क्या करना है आपको, 5 बार फिर से लिख कर प्रैक्टिस करना है और 5 बार नए जो शब्द रूप हैं उस पर भी प्रैक्टिस करना है ना। उससे क्या होगा, उससे फिर याद होगा। याद हो जाने के बाद आपके एग्जाम में काम आ जाएगा, है ना। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे कहता है नोट में कि सभी त्रिच और तृण प्रत्ययांत शब्दों के रूप दात्री शब्द के तरह ही होते हैं। अब त्रिच प्रत्यय का क्या अर्थ है, प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय के बारे में मैंने आपको छोटा सा समझाया है कि शब्दों के अंत में लगने वालों को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, है ना। शब्दों के जो अंत में लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय, और वह प्रत्यय क्या हो, त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय कर्तार्थ में लगता है, जिसमें लगता है तो उसको कर्ता बना देता है। जैसे क्री धातु में त्रिच प्रत्यय लगकर उसको कर्ता बना दिया तो कर्त्री बना देता है। क्या बना देता है, कर्त्री। फिर जी धातु में त्रिच प्रत्यय लगकर जेत्री बना देता है। दृश धातु में त्रि प्रत्यय लगकर दृष्टु बनाता है ना। धातु में त्रिच प्रत्यय लगकर धात्री बनाता है, अर्थात धारण करने वाला। तो ऐसे करके बनते हैं। और सभी त्रिच और तृण प्रत्ययांत शब्दों के रूप दात्री के समान ही चलेंगे। जैसे कर्त्री, दात्री का चला दाता, दात्री का दाता हो गया, वैसे कर्त्री का क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। जेत्री का क्या हो जाएगा, जेता हो जाएगा। दृष्टि का क्या हो जाएगा, दृष्टा हो जाएगा। और धात्री का क्या होगा, धाता हो जाएगा, है ना। तो सभी त्रिच और तृण प्रत्ययान शब्दों के रूप में धात्री शब्द की तरह होते हैं। कर्त्री, जेत्री, दृष्टु, धात्री आदि सब, परंतु जामात्री, देवत्री और नृ से अब कह रहा कि ऋकारांत शब्द भी 2 प्रकार से हो गए। एक प्रकार से शब्द हो गए ये जिसमें त्रिच और तृण प्रत्यय बनकर कर्ता अर्थ में ये सब बन जाता है। एक और ये वाला है, परंतु जामात्री, देवत्री और नृ शब्द। जैसे ये शब्द क्या है ना, ये त्रिच और तृण प्रत्यय नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सो ये इसका ऋकारांत शब्द रूप भातृ शब्द के अनुरूप नहीं चलता है, थोड़ा सा पृथक चलता है ना। यहाँ दाता, दातारो, दातारा हो गया था, वहाँ ऐसे नहीं होता है, वहाँ कुछ दूसरा हो जाता है। क्या हो जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अगला शब्द रूप उसी का है। फिर अगला शब्द रूप भातृ के जैसा हो जाता है ना। कैसा हो जाता है, भ्रातृ के समान हो जाता है। भ्रातृ के समान होकर कैसा बन जाता है, भ्राता, भ्रातारो, भ्रातारः, भ्रातरम, भ्रातरो, भ्रातॄन्, भ्रात्रा, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभिः, भ्रात्रे, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रातॄणां, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रातरो, भ्रातॄणां, भ्रातृ, भ्रात्रोः, भ्रातृषु हे भ्रातः, हे भ्रातरो, हे भ्रातरः। वहाँ था दाता, दातारो, दातारा, तो यहाँ आपको दिखेगा भ्राता, भ्रातरो है, भ्रातरो है। और वहाँ पे दाता, दातारो हो गया था, ता में आकार भी लग गया था, है ना। दातारह बन गया था, वहाँ भी इसमें भी ता में आकार लग गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगता है। तो भ्राता, भ्रातरो, भ्रातरः, पिता, पितरो, पितरः, मात्रा, ऐसे करके ये शब्द चलते हैं, है ना। जैसे ये बताया जा रहा है। तो ऋकारांत में ऐसे ही शब्द भ्रातृ के समान चलते हैं, जो त्रिच प्रत्यय से भिन्न होते हैं, जो कर्ता अर्थ में नहीं होता है ना। कर्ता अर्थ में अर्थात कर्ता का द्योतक वो नहीं होता है। जैसे
कर्ता का द्योतक कौन होता है? कर्ता का द्योतक वो होता है जो त्रिच प्रत्यय से युक्त होता है, और यह शब्द त्रिच प्रत्यय से युक्त नहीं है ना। ये शब्द क्या है? भ्रातृमूल शब्द है भाई का। भाई को संस्कृत में क्या कहते हैं? भातृ कहते हैं। तो इसमें भ्रातृ हो जाने के कारण वही भ्राता, भ्रातरो, भ्रातरः, भ्रातरम। भ्राता एक भ्राता ने, भ्रातरो दो भ्रातरः तीन भ्रातरों ने, है ना, तीन या तीन से अधिक भ्रातर भाइयों ने। जैसे भ्रातरों को, दूसरे में क्या है? को है, और क्या है? कर्म है। कर्म क्या है? कर्म है, जो भी है कर्म, कर्म है शब्द वाक्य में होता है ना, कर्ता, कर्म, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म होता है। तो वही कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो कर रहा है, जो कर्म है वही क्या है? कर्म है। जो कर रहा है वही क्या है? कर्म है। और इसको समाप्त कर देने के बाद क्या आता है? यही ये समाप्त हो जाएगा शब्द रूप। इसका समाप्त हो जाने के बाद तो भ्राता, भ्रातरो, भ्रातरः, भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातॄन्, है ना, भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभिः, फिर भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणां, फिर भ्रातृ, भ्रात्रोः, भ्रातृषु, है ना। ऐसे करके इसके शब्द रूप चलेंगे। तो भ्राता, भ्रातरो, भ्रातरः, प्रथमा, भ्रातरं, भ्रातरौ, भ्रातॄन्, तृतीया, भ्रात्रा, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभिः, तृतीया, भ्रात्रे, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभ्यः, चतुर्थी, भ्रातुः, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभ्यः, पंचमी, भ्रातुः, भ्रात्रो, भ्रातॄणां, षष्ठी, फिर भ्रातृ, भ्रात्रोः, भ्रातृषु, सप्तमी, हे भ्राता, हे भ्रातरो, हे भ्रातरः, संबोधन। फिर अप टू डाउन पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भ्राता, भ्रातरम, भ्रात्रा, भ्रात्रे, भ्रातुः, भ्रातुः, भ्रातृ, भ्रातः, है ना। भ्राता, भ्रातरम, भ्रात्रा, भ्रातुः, भ्रातुः, भ्रातृ, भ्रातः, भ्राता, भ्रातरम, भ्रात्रा, भ्रात्रे, भ्रातुः, भ्रातुः, भ्रातृ, भ्रातः, पुनः भ्रातरौ, भ्रातरौ, भ्रातृभ्यां, 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 भ्रातरौ, भ्रात्रोः, भ्रातरोः, भ्रातरौ, ऐसे भ्रातरौ, भ्रातरौ, भ्रातृभ्यां, 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 भ्रातरोः, भ्रातरौ, फिर भ्रातरौ, भ्रातरौ, भ्रातृभ्यां, 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 भ्रातरोः, भ्रातरौ, है ना। ऐसे करके फिर अगला बहुवचन वाला भ्रातरः, भ्रातॄन्, भ्रातृभिः, भ्रातृभ्यः, भ्रातृभ्यः, भ्रातॄणां, भ्रातृषु, हे भ्रातरः, भ्रातरः, भ्रातॄन्, भ्रातृभिः, भ्रातृभ्यः, भ्रातृभ्यः, भ्रातॄणां, भ्रातृषु, हे भ्रातरः। सम्यक् अस्ति, समीचीनम् अस्ति। ऐसे करके आप लोग क्या करना है? 5-6 बार पढ़ना है, याद करना है। ऐसे हो गया 3-3 बार। अब डाउन से हो आप तो हे भ्राता, भ्रातरि, भ्रातुः, भ्रातुः, भ्रात्रे, भ्रात्रा, भ्रातरम, भ्राता, है। पुनः हे भ्रातरौ, भ्रात्रोः, भ्रात्रोः, भ्रातृभ्यां, 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 भ्रातरौ, भ्रातरौ, है ना। फिर बहुवचन में हे भ्रातरः, भ्रातृषु, भ्रातॄणां, भ्रातृभ्यः, भ्रातृभ्यः, भ्रातृभिः, भ्रातॄन् और भ्रातरः। यह हो गया बहुवचन। तो इस प्रकार से ऋकारांत 2 शब्दों को आज हमने देखा। कौन कौन से शब्द थे? पहला था हमारा दात्री शब्द। दात्री शब्द से कुछ हट के है, जैसे यहाँ दाता दत्तरो है, वैसे ही वहाँ पर कुछ हट कर है पिता पितरो या भ्राता भ्रातरो। तो यहाँ पर ऋकारांत शब्दों में कुछ हट कर है और वहाँ दात्री शब्द में कुछ हट कर है। तो इन दोनों शब्द रूपों की आवश्यकता जनरली हमें वाक्य बोलने के टाइम पे पड़ती है, इसलिए हम इनका शब्द रूप ज़्यादा याद रखते हैं, है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आज का क्लास ज़्यादा बड़ा हम लोग नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे, क्योंकि समाप्त हो रहा है हमारा कौन सा? अकारांत पुल्लिंग शब्द, जो आपके सिलेबस के अनुसार है। 10th में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। और ये एक बुनियादी ज्ञान है, मैं आपको एक तरह से सिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इस चीज़ को आप सीख जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आगे के शब्द रूपों को आप इसी ढंग से चला पाएंगे, जिससे आने वाले समय में आपको संस्कृत बोलना आ जाएगा, एग्जाम में लिखना आ जाएगा, तो आपको आसानी होगी, है ना। तो छोटी छोटी क्लासों में हम सीखते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े क्लास करने के बाद व्यक्ति क्या होता है, दिमाग थकता है आप लोगों का भी, मैं समझता हूँ। इसलिए मैंने आज खुद कम शब्द रूप लिए। कल मैंने 3 ले लिया था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं आप लोग फिर से थक ना जाए, ये ना कहने लगे कि नहीं ज़्यादा हो गया, ये हो गया। तो कोई नहीं,
अब ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, भ्राता के समान ही, इसको आप 9 बार पढ़ने के बाद क्या करेंगे, 9 बार पढ़ने के बाद फिर वही चलेगा, 3 बार अभ्यास, 3 बार नए नए शब्दों में प्रयोग। ठीक है, तो 3 बार अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने के बाद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 अपने इससे जामात्री हो गया, देवरी हो गया, नृ हो गया, पितृ हो गया इत्यादि पूरे शब्दों का आप खुद से बनाएंगे। बनाने के बाद और उसका बताएंगे भी मुझे कि आपने बनाया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। इसलिए तो चलिए, बहुत बढ़िया है। आज का क्लास हम लोग आज यहीं समाप्त करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा खींचने नहीं खींचेंगे। और आपके प्रेम पूर्वक भविष्य की कामना करते हुए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप बताइए, अपना सब क्या अपना विचार रखिए, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ, है ना। चलिए, तो फिर सुप्रभातम, आप सभी को सुप्रभातम।